कक्षा 11वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपका 3 फरवरी के दिन जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर सेट भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे नंबर भी आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्नों को फिल कर दिया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय मेरे द्वारा बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल। तो जो हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है? तो इसका आंसर है भारतेंदु युग को। दूसरा है, कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो इसका आंसर है ईश्वर का। तीसरा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसका आंसर है गोरा बादल की कथा। चौथा है, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो इसका आंसर है आपका तातुस। पांचवें, संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। छठा है, झोला है एक तद्भव शब्द। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आदिवासियों में डेडेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर है शराब। दूसरा है, कवि पास का पूरा नाम डेडेडेस था। तो इसका आंसर है अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है, मैं डेडेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा लवारिस। पांचवा, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर है खड़िया। पांचवा है, डिकोडिंग डेडेडेस की उल्टी प्रक्रिया है एन्कोडिंग की। छठा है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेडेस है। तो ये आपका क्या है? महाकाव्य। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है कि हे भूख मत मचल, इसकी जोड़ी आपकी अक्ल महादेवी। दूसरे, आ बैठे उन्हीं के, इसकी जोड़ी है ठीके ठिये पर। तीसरे, राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी है अनुपम मिश्र। चौथे, UAI। चौथे की आपकी जोड़ी है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवें, मुक्तक छंद, इसकी जोड़ी है केचुआ छंद। छठा है, तुम घर पर मत जाओ, इसकी जोड़ी है निषेध वाचक वाक्य। और सातवीं, अंदर बाहर, इसकी जोड़ी है शब्द युग्म। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि पद्मावत किस कवि की रचना है? तो ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। दूसरी है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो इसका आंसर है चपरासी के पास। चौथी, अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो इसका आंसर है बौद्ध के भिक्षुओं ने। और पांचवा है, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो इसका आंसर है शमशेर सिंह बहादुर। और जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है विशेषोक्ति अलंकार। सातवां है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका संवाद। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, यह आपका असत्य है। और दूसरा है, बादल के घेरे कृष्णा सोपती का कहानी संग्रह, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशील रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव
रति है, तो करुण का आपका स्थायी भाव रति नहीं होता, ये आपका स्थायी भाव जो है वो सिंगारस का है। छठा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, और नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। फिर है 7वां प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है। 8वां संकल्त्री क्या है। 9वां लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताने हैं। और निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर। अवतार सिंह संधू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। 17 सत्यजीत राय और शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर देने हैं। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। जहां आर्थिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, इसका आपका भाव पल्लवन लिखना है। ये आपका पठित गद्यांश से 19वें प्रश्न में इसको पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्न जो है इसके वो कंप्लीट आपको करने हैं। ये आपका अथवा कर सकते हैं यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो उसका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है पद्यांश, जिसका देखिए संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या आपको करनी है। ये अथवा है, इसका भी सेम प्रोग्रेस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। बाईसवां प्रश्न है नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न